प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिक में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। फिजिक्स विज्ञान का विषय लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 पार्ट हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान लेकर के मैं हाजिर हूँ। एक टॉपिक है उसी को लेकर के, और यह टॉपिक जो है वो 72वीं बीपीएससी की प्रिलिमिनरी जो परीक्षा होने जा रही है, शायद संभावित है जुलाई महीने में ही होने वाली है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि बीपीएससी 72वीं परीक्षा प्रीलिम की जो होने वाली है वो जुलाई में, उसमें करीब करीब 28 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस से रहता है। विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण हम अगर आप करते हैं तो 28 से 30 क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछा गया है। 70वीं में पूछा गया है, 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो विज्ञान से क्वेश्चन यही 28 से 30 के आसपास रहता है। तो 28 से 30 नंबर कम नहीं है। अगर आप इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन भी आप कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा प्रीलिम कंप्लीट करने में। इस सब्जेक्ट सहायक होगा। तो इसके अलावा जो तैयारी 4 के जो कैंडिडेट हैं, जिनका विज्ञान विषय है 6 से 8 क्लास के लिए या 9, 10, 11, 12 के लिए जो हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि साइंस में आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का क्लियर रहना चाहिए। किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे, याद नहीं रहेगा, तो एमसीक्यू थोड़ा डगमगा जाएगा। और आप जानते हैं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। अगर आपका आंसर सही है तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा, जितना नंबर के हो। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। विदाउट कंसेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व दिस एमसीक्यू क्वेश्चन। Therefore, it is essential to remember the concept of all the topic of the science subject, either physics हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि फिजिक्स से क्वेश्चन आपका ज़्यादा रहता है और बायो से क्वेश्चन आपका ज़्यादा रहता है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपका बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। तो ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स पर और बायो पर ही फोकस होना चाहिए। चाहे वो 72वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी के कैंडिडेट हों, एस्पायरेंट हों, या टीआरई 4 के हों, या दरोगा भर्ती में जो परीक्षार्थी हैं, जो दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। इन ऑल रिस्पेक्ट कहा जाए तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि एक आध 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भरा जाएगा। आशा ऐसा मैं करता हूँ। चलिए अपने विषय की ओर आता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि बल, फोर्स, जिसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स इन फिजिक्स? तो आपका आंसर होगा कि भौतिकी में हम कुल 4 प्रकार के बल का अध्ययन करते हैं। पूरा फिजिक्स में, होल फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। 4 प्रकार के। पहला है तो गुरुत्वीय बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है क्षीण बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वीक फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा है प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। यही 4 प्रकार के बल भौतिकी के अंदर अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आ जाइए, एक एक करके हम
सीखेंगे कि क्या है। आप तो याद हो गया होगा कि बल जो होते हैं भौतिकी में 4 प्रकार के होते हैं। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। पहला है गुरुत्वीय बल, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दूसरा है क्षीण बल, वीक फोर्स कहेंगे। और तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और चौथा है प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स कहेंगे। अब चारों का अध्ययन हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फोर्स संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं, गुरुत्वीय बल में क्या है लक्षण इसका, या गुरुत्वीय बल क्या है ये पहले समझ लीजिए। यह बल विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो विक्रम वर्ग के जो नियम है उसका पालन करता है। आपका क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि विक्रम वर्ग के नियम का पालन कौन सा बल करता है, तो चारों में से दे देगा वो। अब उसमें से आपको वो टिक लगाना पड़ेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पहला लक्षण। दूसरा, यह हमेशा आकर्षण बल होता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, इसका दूसरा लक्षण है। किसी भी चीज को, जैसे न्यूटन के गति के नियम में न्यूटन साहब बैठे हुए थे बगीचा में, ऊपर से एक सेब का फल टूट करके नीचे गिरा, तो न्यूटन साहब सोचने लगे कि आखिर फल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर टुवर्ड्स द स्काई, आकाश की तरफ क्यों नहीं गया, टुवर्ड्स द अर्थ क्यों आया, पृथ्वी के नीचे की तरफ क्यों आया। तो यहीं पर उन्होंने अपना एक नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और उसी के आधार पर यह है आपका गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो पहला यह है कि गुरुत्वीय बल जो होता है विक्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा इसका लक्षण है कि आकर्षण बल होता है, ये किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, जैसा कि सेब का उदाहरण दिए, न्यूटन साहब बैठे हुए थे बगीचा में, वो आपको बताए हम। अगला है, यह एक क्षीण बल है, वीक फोर्स होता है, उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन परास अधिक रहता है। और यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। केंद्रीय तथा संरक्षी बल, ये कैरेक्टर आपको याद रखना चाहिए। इसे जी से निरूपित करते हैं। इसे क्या से निरूपित करते हैं, जी से निरूपित किया जाता है, निरूपित करते हैं। और जी का मान ध्यान दीजिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आपका ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि जी का मान कितना होता है, तो आपका भिन्न भिन्न तरह के मान दे दिया जाएगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसके बाद भी और भी 3 को दे देगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जी का मान इतना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, एसिलरेशन कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। और इसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर, पृथ्वी के अंदर आप जाइएगा तब, और पृथ्वी के ऊपर आकाश की तरफ जाइएगा टुवर्ड्स द स्काई, तो जी का मान जो है वो घटता है। चाहे आप पृथ्वी के अंदर जाइए टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द स्काई, कहीं भी जाइएगा तो जी का मान घट जाएगा। जी का मान घट जाएगा, तो मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये घट जाएगा, ये आपका घट जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। सेंटर ऑफ द अर्थ आप पहुंचते हैं तो वहां पर जी का मान आपका 0 हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। कोई भी वस्तु हो, अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पर वह है पहुंचता है तो वहां पर उसका भार 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, 0 होता है, और कोई मान 1 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ना दे देगा। लेकिन यही बात आपको अगर याद रहती है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। सब छांट करके मैं तैयार किया हूं, जो जो इम्पोर्टेंट है बात है।
आगे करता है, लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान नियत रहेगा। भार आपका शून्य हो जाएगा क्या, लेकिन द्रव्यमान जो है उसका नियत रहता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट को बात है। जी का मान अगर आप ध्रुव पर जाइएगा, उत्तरी ध्रुव पर जाइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जाइएगा, तो वहां पर आपका महत्तम मान सबसे ज्यादा होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगर आप जी का मान वहां पर खोजेगा, विषुवत रेखा के पास पहुंचेगा, तो वहां पर न्यूनतम सबसे कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। ये सब बात याद रखने के लिए है, छांट करके हम लिखे हैं, न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो जी का मान कम हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन की, घूमने की गति अगर बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर घूर्णन गति धीमा हो जाता है, घट जाता है, जितना गति से पृथ्वी घूमती है उतना से कम घूमता है, तो जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना बंद कर दे, ये भी बात है, पृथ्वी घूमती है अक्ष के चारों तरफ, अगर घूमना पृथ्वी बंद कर दे तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे पृथ्वी के केंद्र पर हो, वहां पर जी का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगला है क्षीण बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वीक फोर्स। यह बल रेडियो एक्टिव पदार्थों में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन सा बल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्षीण बल या वीक फोर्स कहेंगे। यह बीटा किरणों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वीक फोर्स जो होता है वो बीटा किरणों, अल्फा, बीटा और गामा, तीन गो किरण है रेडियो एक्टिविटी में, आप पढ़िएगा रसायन में तब। तो यह बीटा किरणों के साथ जुड़ा रहता है। यह बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 10⁻25 गुना अधिक प्रबल होता है। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन है, कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूँ कि गुरुत्वीय बल की अपेक्षा वीक बल, वीक फोर्स जो है वो 10⁻25 गुना अधिक प्रबल है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। 10⁻25 गुना अधिक शक्तिशाली है, किसके बनिस्पत, ग्रेविटेशनल फोर्स के बनिस्पत। ये इसका लक्षण है क्षीण बल। फिर से आप देख लीजिए, यह बल रेडियो एक्टिव पदार्थ में पाया जाता है, जैसे रेडियम सब है तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, पहला लक्षण है, रेडियो एक्टिव में मिलता है यह बल। यह बीटा किरणों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और यह बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 10⁻25 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग रहता है। तीन लक्षण। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अंग्रेजी में कहेंगे। तो यह बल भी गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है, पहले ही क्लियर कर दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स से यह बल अधिक प्रबल होता है, और यह बल व्युत्क्रमण के नियम का भी पालन करता है। दूसरा लक्षण, यह बल गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना अधिक प्रबल है। ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और ये आपका वीक फोर्स से भी ज्यादा प्रबल है। कितना प्रबल है, 10⁻36 गुना, टाइम्स 10⁻36 टाइम्स इट इज स्ट्रॉन्ग, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग है। ये आपका विद्युत चुंबकीय बल का लक्षण हो गया। फिर से देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय बल, यह बल भी गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है, पहला। यह व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है, दूसरा। और यह बल गुरुत्वीय बल से 10⁻36 टाइम्स अधिक प्रबल होता है। तीन लक्षण है, और इस तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा है प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है भाई, तो यह नाभिकीय बल होता है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नाभिकीय बल किस प्रकार का बल है, किस प्रकार का फोर्स है, तो आपका आंसर होगा नाभिकीय बल जो है वो प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स के है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अच्छा, पाई को नाभिकीय बल का आधार माना जाता है, तो नाभिकीय बल का आधार क्या है,
तो अल्फा है, बीटा है, गामा है, पाई है, सिग्मा है, ये सब जो है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा पाई। पाई को ही नाभिकीय बल का आधार बेस माना जाता है, याद रखना है। और तीसरा है, यह बल गुरुत्वीय बल से 10⁻38 टाइम्स अधिक प्रबल है। मैंने सबसे अधिक प्रबल है आपका स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल बल, क्योंकि यह सब बल से ज्यादा शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है? 10⁻38 टाइम्स ये आपका प्रभावशाली है। मैंने कहने का मतलब सब बल से ही ज्यादा शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। तो ये आपका 4 प्रकार के बल हुआ। फिर से देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्क। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स वी स्टडी इन द फिजिक्स। अब गुरुत्वीय बल के बारे में तो हम बता ही दिए, छिन्न बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल बल, 4 प्रकार के फोर्स भौतिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपको इससे आ जाए, तो इसको याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चाहे वो बीपीएससी प्रिलिमिनरी के कैंडिडेट हो, जिसमें हम अभी बताया कि 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विगत 67वीं से लेकर के आपका 72 71वीं तक, 67, 68, 69, 70, 71, 4-5 वर्ष के प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो बीपीएससी पूछता है, उसमें हम रेशियो निकालें तो 28 से 30 क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित है। और उसमें भी एक विचित्र बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा और बायो से रहेगा, इसलिए इन 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। TRE 4 के कैंडिडेट जो हैं वो भी इसको जरा सा देख लेंगे परीक्षा में जाते समय, या दरोगा भर्ती के हैं या बिहार पुलिस के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं, इसको जरा सा देख लीजिएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वीडियो की शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि साइंस में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब आपको MCQ क्वेश्चन हल करने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।